एक तरफ जहां पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा है, खुशियों के त्योहार को मना रहा है, रोशनी के इस पर्व को मना रहा है, वहीं इस पर्व को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के शूरवीर 24 घंटे पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रख रहे हैं, इसका मैं एक आपको दृश्य दिखाना जा रहा हूं। दरअसल यह भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थापित किया गया LCC यानी लोकल कमांड सेंटर है, जहां पर भारतीय सेना के जवान जो है वो आधुनिक उपकरणों की मदद से पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय सेना के शूरवीर दिवाली वाले दिन दिवाली को सुरक्षित बनाने के लिए किस तरह से यहां जो फेंस आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली फेंस है। इस फेंस के आसपास किस तरह से नजरें गड़ाए हुए ये भारतीय सेना के जवान बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है ये लोकल कमांड सेंटर बनाया गया है, इसकी खासियत क्या है। ये देखिए, प्रीमियर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, बरीड सेस्मिक सेंसर। यह बरीड सेस्मिक सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो यहां पर जो है बॉर्डर पर लगाया गया है, ताकि अगर पाकिस्तान जो है सुरंग के जरिए आतंकी भेजने की कोशिश करता है तो उसमें यह सेंसर जो है वो काम आता है। लॉन्ग रेंज बाई स्पेक्ट्रल ट्रैकर, यह CCTV है जो लॉन्ग रेंज यानी कि काफी दूर तक पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। स्मार्ट सर्विलेंस रडार, इस तरह के जो अति आधुनिक गैजेट्स हैं ये यहां पर लगाए गए हैं, ताकि पाकिस्तान जो कि खलल डालने की कोशिश कर रहा है खुशियों के इस त्योहार पर, उसकी हर साजिश पर जो है वो नजर रखी जाए। सर, ये जो LCC है, क्या कुछ गैजेट्स है यहां पर और उन गैजेट्स की खूबियां क्या है सर? इसमें जो LCC है स्मार्ट फेंस है, इसमें 5 तरह के जो कंपोनेंट्स हैं जो आपने बता दिए हैं, PIDS, RCS, BSS। ये कंपोनेंट्स है हीट वाले हैं, कुछ ऑप्टिकल है, नाइट थर्मल है। जो भी कोई रात को घुसपैठ करता है तो उसमें हीट को पकड़ के वो नाइट में दिखा देता है, और दिन के समय ऑप्टिकल होता है। ये इसकी रेंज 1300 से 1500 मीटर है कि हम वहाँ से 1500 मीटर से 5 मीटर तक का ऑब्जर्वेशन करते हैं, और कोई भी अगर घुसपैठ करता है तो हम अपने जो वहाँ पे हमारे संतरीज हैं उनको अलर्ट कर देते हैं। कितना मुश्किल होता है इस कमांड सेंटर में, क्योंकि आप LOC पर हैं, इस तरह का लगातार मॉनिटरिंग करना कितना मुश्किल तो कुछ नहीं है सर, बस लगे रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हर गतिविधि पर आप नजर रखते हैं, चाहे वो टनल बना ले, पानी के थ्रू आए या पैदल आए, आप हर चीज को ट्रैक करते हैं? जी हाँ, जो ये इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं, ये अंडरग्राउंड सिस्टम भी है इसमें। अगर कोई टनल से आता है तो उसको भी डिटेक्ट करता है, और जो अगर सामने से आएगा तो उसको तो जो LRBT वगैरह हैं वो सारे इसको ट्रैक कर लेते हैं, उनको तो कोई नहीं आ सकता है। तो जब एक बार कुछ डिटेक्शन होती है उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? अगर कोई डिटेक्शन होती है तो इसमें हम अपने संतरियों को अलर्ट करते हैं जो पोस्टों पे होते हैं, अपने सीनियर्स को बताते हैं, और उसके ऊपर हमारी जो एम्बुश पार्टी वगैरह वो सारी कार्रवाई करते हैं। दिवाली मनाने का मन नहीं करता है, पर घर वाले अगर सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम इधर बैठे हैं अभी उनको दिवाली मनाने के लिए। घर वालों से मतलब इनका यह है कि भारत की जो जनता है वो सुरक्षित रहे, वही इनकी दिवाली है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से LCC यानी लोकल कमांड सेंटर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। और नजर रखने के लिए अगर कहें तो ये 24 घंटे भारतीय सेना के जवान यहां डटे रहते हैं। लक्ष्य एक ही है, चाहे वो जल हो, थल हो या आकाश हो, वहां से अगर कोई पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उस हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसमें भारतीय सेना के ये जवान और ये जो तकनीक भारतीय सेना ने अपनाई है ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ताकि दिवाली का जो उत्सव है वो खुशियों से भरा रहे। ABP न्यूज पर हम आज आपको पहली बार भारत का वो ब्रह्मास्त्र दिखाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लगभग नाकाम कर दिया है। टीवी पर हम आपको भारतीय सेना के वो ब्रह्मास्त्र दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब है। जी हां, मेरे पीछे जो आप ये सिस्टम देख रहे हैं ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसको भारतीय सेना ने यहां LOC पर लगाया है ताकि पाकिस्तान जो ड्रोन वाली साजिश कर रहा है, ड्रोन वाली साजिश रच रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यह ड्रोन सिस्टम यहां LOC पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हथियारों,
नारकोटिक्स और पैसे के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है और ड्रोन को यहां बेचता रहा है ताकि यहां पर दम तोड़ते आतंकवाद को दोबारा जिंदा किया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं यहां बॉर्डर से, और यह सिस्टम क्या है और कैसे ये जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये काम करता है, यहां पर हम खुद भारतीय सेना के जवानों से जानेंगे। सर, क्या नाम है इस सिस्टम का और ये सिस्टम कैसे काम करता है? सर, ये एक मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। मैन पोर्टेबल यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी हम मैन पैक ले जा सकते हैं, किसी व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती हमें, और 40 मिनट्स में इसको फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक इंडिजिनस सिस्टम है, यानी भारत में ही बनाया गया है। इसको हम 2 मोड में ऑपरेट करते हैं, ओमनी डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। तो ओमनी डायरेक्शनल मोड में हम इसे 5 किलोमीटर तक की एरिया में कोई भी ड्रोन एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकते हैं, और एक बार अगर हम उसको पता चलता है ये एनिमी ड्रोन है तो फिर उसको हम जैम करके उसका कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं ताकि वो ड्रोन फिर वापस अपने ऑपरेटर के पास न जा पाए। सर, जिस तरह से एलओसी पर खास तौर पर मैं बात करूं, पाकिस्तान बहुत समय से ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो हथियार हो या कैश हो, उसकी स्मगलिंग के लिए। तो हम ये कह सकते हैं भारतीय सेना के ब्रह्मास्त्र है जो आपने यहाँ बॉर्डर पर लगा दिया। जी, ये काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है, और इसके एरिया में कोई भी ड्रोन एक्टिविटी होने पर इसमें तुरंत डिटेक्शन मिलती है हमें, और उसको हम जैम कर सकते हैं, और अगर हमारी रेंज में या किसी सेंट्री की रेंज में आती है तो उसको हार्ड किल कर सकते हैं, यानी उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इसका क्या पूरा कमांड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम यहाँ इस लैपटॉप पे है सर? जी हाँ, ये कमांड कंट्रोल सिस्टम मेरे पास है, और हमारे जो राइट साइड में है वो उसका डिटेक्शन सिस्टम है, और जो हमारे लेफ्ट साइड लगा हुआ है वो उसका जैमिंग सिस्टम है। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कितना कारगर आप ये समझते हैं है, क्योंकि ड्रोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। ये काफ़ी कारगर है, और इससे हमने पिछले साल भी हमारा एक ड्रोन डिटेक्ट किया था, हमने उसको गिराया भी था, और अभी भी कहीं भी ड्रोन आता है तो उसको इसमें डिटेक्ट कर पाते हैं, और ये हमारा 24/7 मॉनिटर होता रहता है यहाँ पे। सर, दिवाली का खुशियों का त्यौहार है, लेकिन पाकिस्तान इस त्यौहार में भी जो है खलल डालने की कोशिश करता है। आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट ओकेजन या फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर ऐसी जो आपके गैजेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि हम ह्यूमन आई से सब कुछ नहीं देख सकते, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक ओवरले का काम करता है, और काफ़ी सपोर्ट करता है जो हमारा एलसी का सर्विलेंस सिस्टम है, और इससे हमारी जो एलसी की सिक्योरिटी होती है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होती है, और मजबूत हो जाती है। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और मजबूत हो जाती है। तो ये भारत पाकिस्तान एलओसी पर बनाया गया एक कंट्रोल सिस्टम है, जहां पर ये जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम इसको नाम दिया गया है, ये यहां पर तैनात किया गया है। ये एक ब्रह्मास्त्र कहें तो गलत नहीं होगा, भारतीय सेना का है, जो जवाब है उस ड्रोन वाली साजिश का जो लगातार पाकिस्तान यहां एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रच रहा है। देश खुशियों का पर्व दीपावली मना रहा है, लेकिन इस पर्व में खलल डालने के मकसद से पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है। हम इस समय भारत पाकिस्तान एलओसी पर हैं, और इस खुशियों के इस पर्व में पाकिस्तान कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए यहाँ पर किस तरह से चौकसी बरती जा रही है। शाम का समय है और 24 घंटे भारतीय सेना के जवान कुछ इसी तरह यहाँ पर बॉर्डर पर जो है लगातार डटे हुए हैं, ताकि पाकिस्तान की उन साजिशों का खात्मा किया जा सके जो वो भारत के खिलाफ रच रहा है। बता दूं, यहाँ पर बॉर्डर पर एलओसी पर न केवल भारतीय सेना के जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं, बल्कि यहाँ पर जो उपकरण है, अति आधुनिक उपकरण है, उनका भी सहारा यहाँ लिया जा रहा है, ताकि खुशियों के इस पर्व में पाकिस्तान कोई खलल न डाल सके। साहब, आप यहाँ पर बॉर्डर पे हैं, किस तरह की ड्यूटी आपको दी गई है? इस समय शाम का समय है, रात भी होती होगी, क्या आप 24 घंटे ऐसे ही यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं? बिल्कुल, हम अलर्ट रहते हैं, बिल्कुल, ताकि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए जिसके लिए हमारे देश को कुछ नुकसान हो जाए। तो आपका दिवाली मनाने का मन नहीं करता? नहीं, दिवाली तो हमारा मन तो करता है, लेकिन क्या है, क्या ये जो जहाँ रह रहे हैं ये भी हमारा एक परिवार की तरह है। हम छुट्टी के दौरान तो हम सिर्फ 2 महीने के लिए साल में घर जाते हैं, तो लेकिन जहाँ हमारा जो है 10 महीने हमारा यहीं टर्नओवर है, तो हमें कोई वो फीलिंग नहीं है कि हम घर नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना के जवान, सामने पाकिस्तान है। सर, किस तरह की ड्यूटी आपको यहाँ दी गई है? क्या कुछ ड्यूटीज़ आप यहाँ बॉर्डर पर एलओसी पर दे रहे हैं? सर, यहाँ पर इस इलाके में जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी जैसे कि पता चला है कि कुछ अंदर के इलाके में कुछ आतंकवादियों द्वारा जो मूवमेंट की गई है, उस मूवमेंट को देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई भी गलती नहीं की जा सकती। तो घर जाने का मन नहीं करता? देखो जी, दिवाली है, घर जाने का मन करता है, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक जवाबदारी है, हमारा परिवार है, ये है,
तो हम ज़्यादातर वक्त सेना के अंदर रहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पर गलती करने का कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस नहीं है। सर, कितना कठिन रहता है यहाँ इस टेरेन में, इन हालातों में ड्यूटी करना? तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दलदल इलाका है, सामने नज़दीक पोस्ट है दुश्मन की, लेकिन हमें उन्हें घुसपैठ करने से रोकना है, तो हम अपनी ड्यूटी पे तैनात है। दिवाली मनाने का मन नहीं करता घर वालों के साथ? दिवाली मनाने का मन तो करता है, लेकिन सबसे पहले देश है। हम सर मैक्सिमम हम 9-10 महीने इधर ही रहते हैं, तो इसलिए क्या है कि हमें एक जिम्मेदारी दी गई है एक सैनिक के रूप में देश की सरहद की रक्षा करना, तो ये भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है, सबसे पहले देश रक्षा। सर, आप भी मानते हैं कि देश तभी आराम से सोता है जब आप यहाँ जागते हैं? जी साहब, जब हम ड्यूटी दे रहे हैं तो सब देश भी आराम से सुरक्षित है। हाँ जी, देश भी सुरक्षित है। सर, क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको यहाँ होती है बॉर्डर पर, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ बॉर्डर है, ट्रेन है? बॉर्डर पर कठिनाइयाँ इसलिए क्योंकि यहाँ जो है अपना झाड़ी वगैरह सरकंडा वगैरह बहुत है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब देखने में जो दिक्कत आती है। इस करके सुबह शाम हम दोनों टाइम अपनी पेट्रोलिंग करते हैं, पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो दिवाली पे घर जाने का मन करता है? दिवाली पे घर जाने का मन तो ऐसे है कि मन तो करता है, पर क्या बात है, पर देश जो है हमारा सबसे पहले है, क्योंकि हम 9-10 महीने जो है अपनी इधर सेना में ही रहते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा घर है और देश की सुरक्षा हमारा जो है प्रथम अधिकार है। देश की सुरक्षा प्रथम अधिकार है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। इन चुनौतियों को दरकिनार कर भारतीय सेना के जवान 2400 घंटे इसी तरह यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि देश सुरक्षित और खुशहाल दिवाली मना सके। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, भारत पाकिस्तान LOC। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.